आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी सत्य घटना से। अरब देश में एक सुल्तान हुए, नाम था खलीफा मामू। उनके 2 लड़के थे, लगभग समान आयु के। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, सम्राट को इस बात की चिंता हो रही थी कि उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो, अच्छा गुरु कैसे मिले। क्योंकि खुद खलीफा मामू बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें हर तरह का ज्ञान था। उन्होंने अपने पूरे राज्य में इस बात का ऐलान करवाया कि जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं वो आकर सुल्तान से मिले। सुल्तान सबसे मिले। उन्हें एक विद्वान बहुत पसंद आए, उन्हें नौकरी पर रख लिया। दोनों बच्चे उस विद्वान से पढ़ने लगे। एक बार जब दोनों बच्चे उन विद्वान से पढ़ रहे थे, विद्वान एक गद्दी पे बैठे हुए थे। अचानक उन्हें याद आया कि उन्हें बाहर जाना है। जैसे ही विद्वान उस गद्दी से उतरने लगे, दोनों राजकुमार भाग के आए। दोनों ने कहा कि गुरुजी को जूता मैं पहनाऊंगा, और इसी बात पर दोनों आपस में लड़ने लगे। जो विद्वान व्यक्ति थे वो दोनों को देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने यह समझौता किया कि दोनों एक एक जूता पहनाएंगे। दोनों ने अपने गुरु को एक एक जूता पहनाया। गुरुजी बाहर चले गए। अगले ही दिन जब ये बात सुल्तान को पता चली, तो सुल्तान ने विद्वान व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया। गुरुजी वहां पहुंचे। सुल्तान ने उनसे पूछा कि मुझे आपसे एक प्रश्न जानना है। उन्होंने कहा, पूछिए। कि इस राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन, जो पूजनीय हो, सम्माननीय हो? तो उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि इस राज्य के सुल्तान, और वो आप। तो सुल्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है। जिस विद्वान व्यक्ति के लिए सुल्तान के दोनों पुत्र इस बात पर लड़े कि उन्हें जूता कौन पहले पहनाएगा, वो इस राज्य में सबसे पूजनीय और सम्माननीय व्यक्ति है। और ये बात जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो दोनों मेरे पुत्र सही ढंग से सीख रहे हैं। उस विद्वान व्यक्ति ने कहा, ये जब दोनों झगड़ रहे थे तो पहले मैंने सोचा कि मैं इन्हें रोक लूं, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि ये जो इनका गुरु भाव है, जो गुरु के प्रति श्रद्धा है, ये जो प्रेम है, ये इसी बात पर झगड़ रहे हैं। सुल्तान ने कहा, अगर तुम इन्हें रोक लेते तो मुझे बुरा लगता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति हमेशा आदर भाव रखना चाहिए, और तभी वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। यही सच्ची शिक्षा है। अभी जो वर्तमान समय है, यह आपने महसूस किया होगा कि जो अभी के जो स्टूडेंट हैं, उनका अपने गुरु के प्रति या शिक्षक के प्रति आदर भाव दिनों दिन कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसमें कहीं ना कहीं जो वर्तमान समाज है, जो समाज के लोग हैं, वो जिम्मेदार है। क्योंकि इससे पहले के जो समय था, उस समय के जितने भी लोग थे, वो अपने गुरु के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति या हर विद्वान के प्रति पूरी आस्था से पूरा सम्मान करते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनको आदर देते थे।
लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह भाव बदलने लगा, यह सम्मान कम होने लगा। इसके लिए कुछ हद तक शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। जो उन्हें शिक्षा देनी चाहिए थी, जो उनका शिक्षा में भाव होना चाहिए, उनमें कमी होती जा रही है। जो उनका आचरण होना चाहिए शिक्षा के प्रति, स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति, वो कम होता जा रहा है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो नई पौध है, वो नए पेड़ हैं, उनको नहीं पता कि हमें सामने जो हमारे विद्वान व्यक्ति है, शिक्षक है, गुरुजन हैं, उन्हें किस तरह का भाव देना है। लेकिन जो माता पिता हैं, जो समाज का वातावरण है, जो शिक्षक हैं, उन्हें तो सब पता है। हमें एक माहौल तैयार करना होगा। जब इस तरह का माहौल बनेगा तो पुनः एक बार वैसा समय आएगा जब बच्चों के मन में अपने शिक्षक के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूरा आदर भाव होगा। जो गुरु का आदर करेगा वो निश्चित तौर पर अपने माता पिता का, अन्य जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं उनका आदर करेगा, उनके प्रति प्रेम रखेगा, सम्मान देगा और एक नई विचारधारा का जन्म होगा। इसमें सभी का प्रयास जरूरी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं। सभी अपने आचरण को ठीक करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।